किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की 4 ऐसी वैरायटी बताने जा रहे हैं जो भारत के अंदर कोने कोने में बहुत तगड़ा पैदावार निकाल कर देती हैं। चाहे किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, आपको बढ़िया पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आप भी गेहूं की फसल से बढ़िया शानदार पैदावार लेना चाहते हैं और ऐसी वैरायटी की चुनाव करना चाहते हैं जिससे उसमें काफी अच्छी ट्रेलिंग, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले और आगे चलकर आपको बहुत बढ़िया पैदावार मिले, बहुत ही कम खाद और सिंचाई के खर्चे में। तो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में 4 ऐसी वैरायटियां बताने जा रहा हूं जिसे आप भारत के अंदर किसी भी राज्य में लगाकर बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारी जो सबसे पहली वैरायटी आती है किसान भाइयों, वह DBW की 303 गेहूं की वैरायटी आती है। किसान भाइयों, अगर हम बात कर लें इसके बुआई की, तो लगभग इसकी बुआई आप 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आराम से कर सकते हैं। और इस समय पर अगर हम बीज मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 40 से लेकर 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा चाहिए। और जो यह वैरायटी है किसान भाइयों, 120 से लेकर 25 दिनों के भीतर पककर तैयार हो जाती है। अब अगर इसमें सिंचाई की हम बात कर लें तो लगभग आपको यहां पर 4 से 5 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो। अब इसमें आपको काफी अच्छी ट्रेलिंग यानी कल्ले भी देखने को मिलेंगे और फसल की जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया होगी और फसल हरी भरी आपको ग्रोथ के साथ में देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें इसमें रोगों के प्रति क्षमता की, तो ब्लास्ट और जो ये ब्लास्ट होता है इसके साथ में BLB और जैसे पीला रुतबा, भूरा रुतबा, इन सभी के प्रति और करनाल बंड्स के प्रति काफी अच्छी सहनशीलता इन वैरायटियों में पाई जाती है। हाल ही के दिनों में लॉन्च हुई हैं नई वैरायटी हैं और बढ़िया पैदावार किसान भाइयों को निकाल कर दे रही हैं। अब अगर हम बात कर लें इससे पैदावार की, तो देखिए इससे आपको लगभग 28 से लेकर 30 कुंटल तक का प्रति एकड़ का उत्पादन भी मिल जाएगा किसान भाइयों। और इसके अगर हम बाली की बात करें तो बाली की जो साइज होती है लंबी होती है, दाना मोटा, लंबा, वजनदार भी होता है और रोटियां भी खाने में स्वादिष्ट होती हैं और गेहूं मार्केट में अच्छे रेट में भी सेल हो जाता है। बढ़िया पैदावार देने वाली यह गेहूं की वैरायटी है। अब अगर हम बात कर लें दूसरी वैरायटी की हमारी, तो हमारी जो दूसरी वैरायटी आती है किसान भाइयों, वह DBW की 187 गेहूं की वैरायटी है जो कि काफी दिनों से किसान भाइयों को बढ़िया पैदावार निकाल कर देती आ रही है। इस वर्ष भी आप इसे अगर लगाकर पैदावार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगर बात करें इसके हम बुआई की, तो 1 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आराम से इसकी आप बुआई कर सकते हैं। अब अगर हम बीज मात्रा की बात करें ले तो लगभग आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है किसान भाइयों। अगर हम इसके फसल अवधि की बात करें तो 120 दिनों के भीतर यह पूर्णतः पक्का तैयार हो जाएगी। आपको यहां पर 4-5 सिंचाई करनी पड़ सकती है, अगर हल्की मिट्टी है तो, भारी मिट्टी है तो कम सिंचाई करनी पड़ेगी। इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में आपको ट्रेलिंग और कल्ले देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होती है, रोग भी बहुत ही कम लगता है। जो किसान भाई पहले लगाते आ रहे हैं वह सभी जानते होंगे। अब अगर बात करें हम इस वैरायटी से उत्पादन की, तो आप इससे 25 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी भी जो अगर हम बात करें दाने की, तो गेहूं की जो बालियां हैं वह लंबी होती हैं और दाने का जो वजन है बढ़िया होता है, दाना मोटा लंबा होता है और रोटियां भी खाने में इसकी भी स्वादिष्ट पाई जाती हैं और गेहूं मार्केट में बढ़िया रेट में सेल हो जाता है। अब अगली जो हमारी गेहूं की वैरायटी आती है वह किसान भाइयों WH 1270 गेहूं की वैरायटी। अब अगर इसके हम बुआई की बात करें तो लगभग 25 अक्टूबर से लेकर आप 15 नवंबर तक इसकी आराम से बुआई कर सकते हैं। और इस समय पर बीज मात्रा की बात करें तो लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज मात्रा प्रति एकड़ में लेनी है किसान भाइयों। अब अगर हम बात करें इसके फसल अवधि की, तो लगभग 125 से 30 दिनों के भीतर यह पूर्णतः पककर तैयार हो जाएगी। और अगर बात करें इसमें सिंचाई की, तो लगभग आपको इसमें 4-5-6 सिंचाई तक करने की आवश्यकता पड़ सकती है, अगर हल्की मिट्टी है तो, भारी मिट्टी है तो और कम। इसमें भी कल्ले काफी अच्छा मात्रा में देखने को मिलते हैं और इसकी जो फसल की जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया होती है, फसल हरी भरी बनी रहती है, रोगों के प्रति कभी काफी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। पीला रुतबा, भूरा रुतबा, करनाल बंड्स जैसे बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी इसमें सहनशीलता पाई जाती है। BLB, ब्लास्ट, ये सब रोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मतलब इनके प्रति आपको इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं इससे आपको उत्पादन की, तो 28 से लेकर आपको 30 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों।
अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो इसकी भी बालियां लंबी होती हैं, दानों का भराव भी बढ़िया होता है और दाने की क्वालिटी की बात करें तो दाना मोटा, लंबा और वजनदार भी होता है। मतलब यह गेहूं की वैरायटी भी आपको निराश नहीं करने वाली है। अब अगली जो हमारी गेहूं की वैरायटी आती है वह HD 2967 गेहूं की वैरायटी है। इसे आप 1 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आराम से लगा सकते हैं। अगर बीज मात्रा की बात करें तो 40 से लेकर 45 या फिर 48 किलोग्राम तक आपको प्रति एकड़ में बीज मात्रा की आवश्यकता पड़ने वाली है। फसल अवधि की बात करें तो 120 से 25 दिनों के भीतर यह पककर तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको 4-5 सिंचाई करनी पड़ सकती है। इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में ट्रेलिंग कल्ले देखने को मिलते हैं, ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होती है, रोग भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और यह हाल ही के दिनों में लॉन्च हुई है और बहुत ही बढ़िया पैदावार किसान भाइयों को कई वर्षों से निकाल कर देती आ रही हैं। और अगर बात करें तो 120 से 25 दिनों के भीतर यह पककर तैयार ही हो जाएगी, जिसमें आपको बढ़िया पैदावार मिलेगी 25 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक का। और इसकी भी बालियां लंबी होती हैं, दानों का भराव बढ़िया होता है, लंबा, मोटा, वजनदार और चमकदार भी होता है। और इसका भी रोटियां खाने में स्वादिष्ट, और इसका भी जो आटा है बहुत ही बढ़िया होता है। और मार्केट में यह जो वैरायटी है आराम से बिक जाती है। इसका अगर आप गेहूं लेकर जाते हैं तो बढ़िया रेट में आपको बिक जाएगी और अच्छी रेट में बिक जाएगी, अच्छा आपको प्राइस मिलेगा। तो आपको सबको मैंने 4 ऐसी गेहूं की वैरायटियां बताई हैं जो भारत के अंदर कोने कोने में बढ़िया पैदावार कई वर्षों से देती आ रही हैं। इन्हें लगाकर आप बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। अब अगर हम जो सबसे पहले हम बात कर लें, जो सबसे पहले हम आपको वैरायटी बताए हैं DBW 303, आप उसे लगा सकते हैं या फिर उसकी जगह पर आप श्री राम की 303 लगा सकते हैं। दोनों सेम ही वैरायटी हैं और इनका बराबर ही उत्पादन रहता है। तो आप इन दोनों में से जो पहले वैरायटी बताई उनमें से चाहे श्री राम के 303 या फिर DBW 303 का चुनाव कर सकते हैं। ये जो हमने वैरायटियां बताई हैं बहुत ही बढ़िया पैदावार किसान भाइयों को देती आ रही है। उसी के आधार पर हमने इस वीडियो में जानकारी बताई। आपको जानकारी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।